हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सफ़ेयर डी सेक्शन का एक चैप्टर है। 2 क्वेश्चन पूरे के पूरे इसी सफ़ेयर चैप्टर में से आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स का भी पूछ लिया जाता है। लेकिन मैक्सिमम आप चाहें तो इसमें से फुल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, 1 से 1.5 क्वेश्चन पूरा का पूरा, और लकीली 2 क्वेश्चन भी पूरे के पूरे इस सफ़ेयर में से बन ही जाते हैं। तो सफ़ेयर चैप्टर और कुछ नहीं, बस जो सर्कल का चैप्टर आपने +1 +2 में अगर सर्कल कभी पढ़ा है तो उसमें उसका बस 3D वर्जन है सफ़ेयर। तो अगर नहीं पढ़ा तो आप इन वीडियोस को जो सफ़ेयर के आएंगे उनको ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चैप्टर इजीली टिप्स पे याद हो जाएगा। और स्टेप्स हैं, थ्योरेटिकल काम इसमें बिल्कुल ना के बराबर का है। सारा जो पार्ट है मैक्सिमम वो सॉल्व करने वाला ही है, तो क्वेश्चंस इसमें आपको सॉल्व करने वाले ही दिखेंगे। पैराबोला की तरह थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो सबसे पहले तो सफ़ेयर इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ स्पेस में मूव करेगा, क्योंकि 3D है तो स्पेस बनेगा, तो स्पेस में मूव करेगा सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ कांस्टेंट। कहते 3 डायमेंशंस में एक्स एक्सिस वाई और जेड, इस डायमेंशन में एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर मैं डिस्टेंस सेम लेके लोकस तैयार करूं, लोकस मतलब वो पॉइंट्स जिनके डिस्टेंस इस पॉइंट से फिक्स हो, तो मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ देखने में सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन ये सर्कल है नहीं, क्योंकि ये 3D में है। जैसे एक बॉल 3D में होती है ना, जबकि एक बैंगल उठाओ तो आप वो 2D में हम कह सकते हैं, क्यों, वो सिर्फ रिंग शेप में होती है, लेकिन जो एक बॉल है उसकी जो शेप है वो 3 डायमेंशन में है। तो इसी तरह से ये जो आपको देखने में सर्कल लग रहा है, लेकिन ये सर्कल है नहीं, ये सफ़ेयर है, क्योंकि ये पिछली तरफ भी इसका पोर्शन है जो आप इस तरह से 3D में इमेजिन कर सकते हैं। तो ये जो लोकस है मतलब वो पॉइंट्स की कलेक्शन जिनका एक पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है, तो उसकी लोकस मतलब उसके पाथ को हम क्या बोलेंगे, सफ़ेयर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो सफ़ेयर की स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सफ़ेयर का जो सेंटर है वो 0 0 0 ओरिजिन होगा, और लोकस जो है वो आपको पता ही है, XY Z की फॉर्म में लूँगी तो इक्वेशन जो है वो इस सफ़ेयर की बन जाएगी, और रेडियस हमारा a है, ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं इस पॉइंट से, जो कि सफ़ेयर का कोई पॉइंट है, सफ़ेयर से ओरिजिन तक का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊं, तो x - 0, y - 0, z - 0, ऊपर इनकी स्क्वायरिंग आएगी और बीच में साइन प्लस के आएंगे, और ऊपर अंडर रूट इक्वल्स टू रेडियस के इक्वल। मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस, मतलब किस किस पॉइंट का डिस्टेंस, एक तो 0 0 0 पॉइंट का, और डिस्टेंस किसके साथ, XY Z के साथ। डिस्टेंस कितना होगा, a डिस्टेंस है, और a डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर प्लस z - 0 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x² + y² + z² इक्वल्स टू a², क्योंकि अंडर रूट इस साइड से उस साइड जाएगा। तो ये हमारी होती है सफ़ेयर की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म है सफ़ेयर की। तो इसको आपने याद रखना है। इसमें इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जब सफ़ेयर होगा तो रेडियस a होगा, मतलब राइट साइड पे जो a² लिखा है उसमें a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस को, और सेंटर क्या होंगे, 0 0 0, ठीक है। इसके बाद आती है सेंट्रल फॉर्म। तो सेंट्रल फॉर्म और कुछ नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, जिसमें यहाँ पे तो सफ़ेयर का जो सेंटर था वो 0 0 0 था, लेकिन सेंट्रल फॉर्म में सफ़ेयर का सेंटर 0 0 0 नहीं होगा, कोई और सेंटर हो सकता है। और सेंटर मतलब कुछ और पॉइंट भी तो हो ही सकता है। A B C अगर मैं पॉइंट लूँ और मैं इसका डिस्टेंस कितना r रख के लोकस पता कर लूँ इसका, ठीक है, तो मतलब जो सर्कल बनेगा, जो सफ़ेयर बनेगा, सॉरी, वो उसकी इक्वेशन कैसी होगी, XYZ, ये XYZ मूविंग पॉइंट है, ठीक है। डिस्टेंस कितना रहेगा, फिक्स r, तो इक्वेशन क्या रहेगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इस पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो मतलब x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस
z माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन गई आर की स्क्वायर x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गई सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर। जब भी आपको याद रखना, मैं जो लाइन अभी कहने जा रही हूँ, जब भी आपको कभी स्फीयर का सेंटर गिवन हो, जैसे कि उन्होंने ऐसे करना है कि स्फीयर का सेंटर दिया होगा 1 2 3, या किसी तरह से हम स्फीयर का सेंटर निकाल लेंगे और किसी तरह से हम स्फीयर का रेडियस फाइंड कर लेंगे। मान लो ये है, तो वो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो हमेशा आपने जब भी सेंटर दिया होगा और रेडियस दिया होगा तो आपने कौन सी फॉर्म लगानी है, सेंट्रल फॉर्म ऑफ द स्फीयर लगानी है। मतलब आपने क्या करना है, वो बोलेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। कई जगह एक्सरसाइजेज में ये क्वेश्चन आएगा, तो मतलब ये एग्जैक्ट ये क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन का ये आगे पार्ट होगा कि जब सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो आगे क्या करना है जी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है। तो बच्चों को आगे इक्वेशन ऑफ स्फीयर कैसे निकाले वही नहीं पता होता। सेंटर भी दिया है, रेडियस भी है हमारे पास, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस z माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी सेंट्रल फॉर्म, मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बी सी की जगह पे 1 2 3 पुट कर देंगे, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को, होल स्क्वायर को, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6z इक्वल्स टू 25। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आगे लिखेंगे, फिर एक्स वाई जेड वाली, और फिर इन कांस्टेंट टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी ये हो रहा है उसको सॉल्व करूँगी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी पूरी की पूरी स्फीयर की। ठीक है, तो आई होप आपको सेंट्रल फॉर्म भी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है, कहते हैं जनरल फॉर्म का मतलब क्या है, जनरल फॉर्म मतलब जो पूरे चैप्टर में हम यूज़ करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको कि पूरे चैप्टर में जनरल फॉर्म से ही हम क्वेश्चंस को 90% क्वेश्चंस में बस जनरल फॉर्म होगी आपकी। तो जनरल स्फीयर क्या है, जनरल इक्वेशन क्या है स्फीयर की, जनरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं, तो आपने इसको रट लेना है अच्छे से। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनके कोफिशिएंट हमेशा सेम होंगे, चाहे वो 2 2 2 हो सकते हैं, 1 1 1 होंगे, पर सेम होंगे। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन में तो मैं 1 1 1 लिख रही हूँ, पर क्वेश्चंस में ये सेम आ सकते हैं, 2 2 2 भी आ सकता है। प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास होती है जनरल फॉर्म, किसकी, जनरल फॉर्म ऑफ स्फीयर की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ। जनरल फॉर्म स्फीयर की ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कोफिशिएंट्स इनके 1 होंगे, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन है स्फीयर की, जनरल फॉर्म की। अगर इस फॉर्मेट में है स्फीयर, तो सेंटर क्या होंगे, मैं अगेन सेंटर आपको बता देती हूँ क्या होंगे सेंटर। सेंटर होगा हमारा, माइनस करना है, -u -v -w, मतलब सेंटर को मैं डायरेक्टली, अगर सेंटर -u -v -w आपको समझ ना आ रहा हो कि u क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखा है, तो मतलब सीधे आपने जो याद रखनी है चीज़ वो ये लर्न रखनी है जो मैं अभी बोलने जा रही हूँ। लर्न क्या करना है आपने, कि सेंटर ऑफ स्फीयर कैसे निकलेंगे, पर उसके लिए याद रखना है यहाँ पे कोफिशिएंट्स पहले 1 होने चाहिए, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर पाओगे। क्या, माइनस करना है कोफिशिएंट ऑफ x, जो x के साथ लगा है उसको साइन चेंज करके माइनस करके, डिवाइडेड बाय किससे कर देना है, 2 से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ y बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ
z/2। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आप खुद देखो 2u मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, x नहीं लिखना, फिर कब अकेला उसका क्या लिखना है, कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट की बात की है, कोफिशिएंट मतलब जो इसके साथ लगा है, 2u डिवाइडेड बाय 2, तो u आ जाएगा, साइन चेंज करूँगी तो -u बन जाएगा। 2v डिवाइडेड बाय 2 मतलब अकेला v रह गया, और माइनस साइन चेंज कर दिया तो क्या बन जाएगा, -v, तो -w। इसी तरह से तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्फीयर दी होगी जनरल फॉर्म में तो आपने उसके सेंटर निकालने हैं, तो आपने कैसे करने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 साइन चेंज, कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2 और साइन चेंज कर देना है, तो आपके पास सेंटर आ जाएंगे स्फीयर के। और रेडियस कैसे निकालना है, आपने रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, रेडियस ऑफ स्फीयर √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। ये जो सेंटर निकाले हैं, अगर आप इनकी स्क्वायरिंग कर लोगे तो मतलब u² ही हो गया, माइनस को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायरिंग से माइनस गायब हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो सेंटर्स की ही आप मान लो कि स्क्वायरिंग कर लूँगी और -d कर दूँगी, ठीक है। तो ये आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर आ जाएगा सॉल्व करके, ठीक है। फिलहाल आपके लिए यही चीज़ जानना काफ़ी है। ये बनी कैसे हैं तो मैं आपको डेरिवेशन समझा देती हूँ। अगर मैं जनरल फॉर्म को सेंट्रल फॉर्म जैसा बनाने की कोशिश करूँ तो वो कैसे बनेगी, पहले तो मैंने x² और x को इकट्ठा कर लिया, y² और y को, और z² और z वाले को इकट्ठा एक ब्रैकेट में कर दिया, d को दूसरी साइड भेज दिया। फिर मैंने x² के कोफिशिएंट इनको होल स्क्वायर को कंप्लीट किया है, मतलब यहाँ पे x² + 2ux है, लेकिन किसकी होल स्क्वायर करी है, 2 नंबर्स की, x तो है लेकिन दूसरा नंबर कौन सा होगा, u की स्क्वायर, तो u की स्क्वायर इधर ऐड किया और ब्रैकेट इस इक्वल के दूसरी साइड भी ऐड किया। सिमिलरली यहाँ पे v² इधर भी ऐड किया, v² इधर भी ऐड किया, w इधर भी ऐड किया, w का स्क्वायर और इधर भी ऐड किया। क्या नंबर ऐड करना होता है होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, हमें छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है कि जिसका होल स्क्वायर कंप्लीट करना है उसमें अकेला जो कोफिशिएंट होता है x का सिंगल डिग्री वाला, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और उसी चीज़ की स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मतलब u की स्क्वायर को मैंने ऐड इधर भी किया, जो सब्ट्रैक्ट किया वो दूसरी साइड ऐड हो गया। तो इधर v² ऐड करना था, v² सब्ट्रैक्ट होना था, वो सब्ट्रैक्ट वाला दूसरी साइड। तो इसी तरह से w के साथ भी। अब ये होल स्क्वायर हमारी कंप्लीट हो गई है, और इसको अगर मैं कंपेयर करूं सेंट्रल फॉर्म के साथ तो x - a होता है, a सेंटर होता है, तो प्लस को पहले माइनस करूंगी तो -u, और इसी तरह से प्लस, सारे जो प्लस थे उनको माइनस बनाया। जहाँ पे यहाँ पे r² होता था, स्क्वायर तभी आएगा अगर मैं अंडर रूट डालूंगी। तो अगर मैं इसको सेंट्रल फॉर्म के साथ कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू -u, b की वैल्यू -v और c की वैल्यू -w मिलती है, जो कि मेरे a b c सेंटर थे। तो -u -v -w आर, ये भी मेरे क्या हैं, सेंटर के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये मेरा जो रेडियस है उसकी स्क्वायर होती थी सेंट्रल फॉर्म में, तो ये क्या है, √u² + v² + w² - d, ये भी तो मेरा क्या है, रेडियस है, क्योंकि ये सेंट्रल फॉर्म में जहाँ रेडियस हुआ करता था उसकी जगह पे अब ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे सेंटर भी पता चल गया और रेडियस का भी फॉर्मूला पता चल गया। लेकिन आपने इसको कैसे याद रखना है, जैसे मैंने सिखाया है, सेंटर का माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ z डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आपने सेंटर निकालने हैं और रेडियस निकालने हैं। बाकी की एग्जांपल्स और कुछ आगे का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।